हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1। वैसे तो इसमें एक ही एक्सरसाइज है, तो उसकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन 1 और 2 और इसका जो बेसिक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और उनके एंगल्स, वो हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को क्वेश्चंस को आप समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप वहां से जाके उनको चेक कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन 1 है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप वाई विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो पहले तो हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को समझना है बहुत अच्छे से, क्योंकि जिन क्वेश्चंस में फिगर्स दिए हुए नहीं होंगे उन क्वेश्चंस में फिगर के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। हाफ या 1 मार्क्स आपको उस क्वेश्चन की फिगर बनाने का मिलेगा, और अगर आप उसकी प्रॉपर फिगर बना लेते हैं तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए जिन क्वेश्चंस में फिगर नहीं है उनकी फिगर बनानी है पहले आपको उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो ये फिगर है जैसे इसमें, तो ये एक वर्टिकल पोल है और यहां से एक रोप एसी, ये ए बी एक वर्टिकल पोल है और एसी एक रोप है जो टाइटली ग्राउंड पर सी पॉइंट पर ये टाइड है और यहां से ये टाइटली स्ट्रेच्ड है, जिस रोप की लेंथ है 20 मीटर। ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो वर्टिकल पोल है उसके टॉप से ग्राउंड पर ये टाइड है टाइटली। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हमें हाइट फाइंड करनी है। हाइट है इसकी ए बी, इस पोल की ए बी हमें हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर ये रोप इस ग्राउंड के साथ में जहां पर ये पोल स्टैंड है 30 डिग्री एंगल बनाती है, अगर ये रोप यहां पर 30 डिग्री एंगल बनाती है तो हमें इस पोल की हाइट फाइंड करनी है, जिसके टॉप से ग्राउंड पर यह टाइटली एक स्ट्रेच्ड रोप है जो 20 मीटर लेंथ की है। यहां से इसके टॉप से ये टाइड है, बंधी हुई है। तो हमें इस वर्टिकल पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो इन राइट एंगल, क्योंकि ये वर्टिकल पोल है तो ये एंगल राइट होगा और ये एंगल 30 डिग्री है जो रोप बनाती है ग्राउंड के साथ में। तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इसमें आपको इंफॉर्मेशन गिवन है एंगल सी इजकल्स टू 30 डिग्री है एंड एसी इजकल्स टू 20 मीटर है, और आपको इसमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ पोल। ए बी आपको इसमें फाइंड करना है। तो इसमें अब आपको यह देखना है कि आप इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो उसको यूज करना है। तो क्योंकि एक इसमें मैंने जो प्रीवियस चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको कि हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो फाइंड करने के लिए। ये होता है फॉर्मूला पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट रेशियो है इसको हम यूज करते हैं साइन के लिए। साइन कोई भी एंगल लेते हैं, जैसे सपोज यहां सी एंगल है, इसके लिए लिया हमने, तो साइन सी इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस सी के लिए होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन सी के लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो रेशियो है इनको हम साइन कॉस टेन के लिए यूज करते हैं। तो अब हमें देखना है यहां पर कि हमें फाइंड करना है इसका ए बी। ए बी क्या है? वर्टिकल पोल है जो कि परपेंडिकुलर है। इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में ए बी परपेंडिकुलर होगा और बीसी बेस होगा, और जो बी की अपोजिट साइड है, राइट एंगल की अपोजिट साइड है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है।
तो हमें देखना है कि हमें कौन सी साइड्स का रेशियो यहां पर यूज करना है। हाइपोटेनियस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो P अपॉन H में आता है, और ये हम यूज करते हैं रेशियो साइन के लिए। तो साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें ये चेक करना है कि हमें साइड कौन सी फाइंड करनी है और उसके लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करते हैं। तो क्योंकि हाइपोटेनियस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो यहां पर हम साइन यूज करेंगे। साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इन ट्रायंगल एबीसी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन हाइपोटेनियस इसका है AC, जो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है। AB अपॉन AC। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी। जो टेबल मैंने अभी इसके इंट्रोडक्शन में प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है किस तरह से हमें कि साइन के 3 एंगल्स की वैल्यू आप याद कर लेते हैं तो बाकी सबकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये होती है 1/2 इक्वल्स टू AB हमें फाइंड करना है, और AC की वैल्यू गिवन है 20। AC की वैल्यू 20 गिवन है। तो अब ये अगर हमें AB फाइंड करना है तो ये 20 यहां से इधर ले जाएंगे, और इधर जाने पर क्योंकि यहां डिवाइड में है तो ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 20/2 इक्वल्स टू AB, और जब 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो ये होगा 10। तो AB इक्वल्स टू 10 मीटर। तो इट मींस जो हाइट ऑफ वर्टिकल पोल है, सो हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू 10 मीटर। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल है, बस आपको इसमें देखना है कि एंगल कौन सा गिवन है या किस एंगल में कौन कौन सी साइड्स का रेशियो हमें फाइंड करना है। उसी तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं। यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हम साइन के लिए यूज करते हैं। अगर परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है, या हाइपोटेनियस गिवन है परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो साइन यूज करेंगे। और अगर बेस और हाइट में से कोई साइड, हाइपोटेनियस में से कोई साइड फाइंड करनी है तो आप कॉस यूज करेंगे, और परपेंडिकुलर बेस में से कोई साइड आपको फाइंड करनी है तो आप tan यूज करेंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। क्वेश्चन है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो अब क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो आपको फिगर गिवन है बुक में, बट जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें फिगर गिवन नहीं है। तो अगर आप इसकी फिगर बनाते हैं तो आपको फिगर में भी आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में। तो इसलिए आप फिगर कैसे बनाएंगे, इसकी जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको समझ के। क्वेश्चन में गिवन है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। तो जैसे हमने यहां पर कंसीडर किया है कि जो ट्री है वो AB है। AB एक ट्री है वर्टिकल, और ये P पॉइंट से ब्रेक हो जाता है, और P से ब्रेक होने के बाद में ये इस साइड में फॉल होता है, और फॉल होके ये ग्राउंड को C पॉइंट पे टच करता है। AB एक ट्री है जो P पॉइंट से ब्रेक हो जाता है, और यहां से ब्रेक होने के बाद में ये राइट साइड में फॉल होता है, और फॉल होकर ये ग्राउंड को C पॉइंट पे टच करता है। और जिस पॉइंट पे ये टच करता है वो इस ट्री के फूट से 8 मीटर की डिस्टेंस पर है। इस ट्री के फूट से 8 मीटर की डिस्टेंस पर है, और ये यहां से ब्रोकन होने के बाद में ट्री जो ग्राउंड के साथ में जो एंगल बनाता है, ये एंगल बनाता है टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ये एंगल बनाता है 30 डिग्री।
द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। ये इस ट्री का जो टॉप टच करता है ग्राउंड को जिस पॉइंट पे, ये इसके फूट से 8 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। हमें ओनली ये डिस्टेंस गिवन है जो ट्री के फूट से और जिस पॉइंट पे ये ट्री ब्रोकन होने के बाद में ग्राउंड को टच करता है, ये हमें गिवन है इसमें ओनली। तो अब हमें अगर ट्री की हाइट फाइंड करनी है ए बी, तो हमें ये पी बी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पी बी क्या है, इस ट्रायंगल की इन्वॉल्विंग साइड है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है पी बी। एक पी बी फाइंड करना पड़ेगा हमें, और एक इस ट्रायंगल में पीसी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पीसी क्या है, जो ब्रोकन पार्ट है ट्री का एपी, एपी इक्वल्स टू पीसी है। यही इसका पार्ट इधर से ब्रोकन होने के बाद में राइट साइड से फॉल होकर सी पर इसने ग्राउंड को टच किया है। तो जो हाइट ऑफ द ट्री है वो ए बी है, बट हमें इस ट्रायंगल की हेल्प से फाइंड करना है पीबी और पीसी, क्योंकि पीसी इक्वल्स टू है एपी के। तो ये ट्री की हाइट होगी। अब हमें किस तरह से रेशियो यूज करना है, कैसे करना है, ये समझते हैं। तो पहले लिखेंगे हम जो हाइट ऑफ द ट्री है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री है ए बी, हाइट ऑफ ट्री ए बी है, जो ब्रोकन होने के बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ए पी प्लस पीबी। ए बी है एपी प्लस पीबी, और जो एपी है वो ब्रोकन होने के बाद में इधर टच किया है इसने ग्राउंड पर। तो ये जो ए वाला पॉइंट है यहां पर इसने सी पर टच किया है इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं एपी को पीसी, पीसी प्लस पीबी। तो हमें पीसी प्लस पीबी फाइंड करना है, और उन दोनों को प्लस कर देंगे तो इस ट्री की हाइट हम फाइंड कर लेंगे इस तरह से। तो अभी हमें यहां पर, जैसे कि पहले तो हम यहां पर इस पीबी को फाइंड करेंगे, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल का पीबी परपेंडिकुलर होगा और पीसी इसका हाइपोटेन्यूस होगा। तो परपेंडिकुलर अगर फाइंड करना है और बेस गिवन है, तब हम यूज करते हैं जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन के लिए होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस के लिए होता है, और टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रफ में लिख सकते हैं। तो पहले क्योंकि हम ये फाइंड कर लेते हैं इसका परपेंडिकुलर, तो यूज करेंगे हम इन राइट ट्रायंगल पी बी सी टेन 30 डिग्री। इस 30 डिग्री टेन इसके लिए इस 30 डिग्री एंगल के लिए पीबी परपेंडिकुलर होगा और बीसी इसका बेस होगा। तो tan 30 इक्वल्स टू पीबी अपॉन बीसी, पीबी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है sin 30 अपॉन cos 30 1/√3। ये वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी टेबल से, जो मैंने इससे ऑलरेडी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया है और प्रीवियस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि किस तरह से हम इन एंगल को याद रख सकते हैं। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इक्वल्स टू पीबी हमें क्योंकि फाइंड करना है अपॉन, और बीसी की वैल्यू 8 है। तो यहां से पीबी जब हम फाइंड करेंगे तो 8 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 1 के, तो पीबी इक्वल्स टू होगा पीबी इक्वल्स टू 8/√3, 8/√3 आएगा। तो इस तरह से पीबी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना पीसी। तो अगर हमें पीसी फाइंड करना है और पीसी इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है और हमें बेस गिवन है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो फिर हम यूज करेंगे यहां पर कॉस, क्योंकि कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर फिर कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है इसका बीसी, 30 डिग्री एंगल के लिए बेस होगा बीसी अपॉन हाइपोटेनियस पीसी। फिर cos 30 की वैल्यू होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है,
और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 इक्वल्स टू BC की वैल्यू 8 गिवन है अपॉन, और PC हमें फाइंड करना है, तो PC अपॉन PC। अब यहां से आप PC की मल्टीप्लाई करेंगे √3 में, तो √3 इंटू PC इक्वल्स टू 8 इंटू 2, तो 2 इंटू 8 होगा 16। फिर यहां से PC आएगा, PC होगा PC इक्वल्स टू √3 इसके डिवाइड में चला जाएगा 16 के, 16/√3। तो PC भी मिल गया और हमने PB भी फाइंड कर लिया है, क्योंकि जो AB की हाइट है, प्लांट की जो ट्री की जो हाइट है वो AB है, और AB इक्वल्स टू है PC प्लस PB। सो AB इक्वल्स टू PC प्लस PB, PC प्लस PB। इंप्लाइज PC की वैल्यू फाइंड की हमने 16/√3 प्लस PB की वैल्यू फाइंड की 8/√3, और ये इक्वल्स टू होगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 16 प्लस 8/√3, और फिर ये हो जाएगा 16 प्लस 8 24/√3। तो अभी हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 3 है, √3 है, तो जो हाइट ऑफ ट्री होगा, हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू होगा 24/√3, और इसको हम कर लेंगे रेशनलाइज, √3 अपॉन √3। तो √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और ये होगा 24/√3 अपॉन 3। फिर 3 से डिवाइड हो सकता है 24, 3 8 जा 24। तो जो हाइट ऑफ ट्री होगी ये होगी 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर। तो इस तरह से ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। तो इस ट्री की हम इस तरह से हाइट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि एक ही ट्रायंगल में 2 साइड फाइंड करनी है इसकी, तो उसके लिए हमें जो रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स होता है वो हमें यूज करना है। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं।